आपको लेकर के चलते हैं काशी में। काशी जो है भगवान महादेव का बहुत प्रिय स्थान है और शिव महापुराण में का जो है ये काशी हृदय माना जाता है। काशी के अनेक नाम हैं। शिव महापुराण में 5 नामों का वर्णन आया है। एक बार भाव से बोलिए हर हर महादेव। पहला नाम है काशी का चित्त प्रकाशिता। दूसरा नाम है काशी। तीसरा नाम है वाराणसी और चौथा नाम है अभिमुक्त क्षेत्र और 5वां नाम है आनंदवन। ये 5 नाम है काशी के। और भी मैं चर्चा कर चुका हूं भैया। भगवान महादेव का सबसे प्रिय स्थान है ये काशी। यद्यपि संतजन कहते हैं कि पूरे आर्यवर्त में 2 ही वन है भैया, एक है आनंदवन और दूसरा है वृंदावन। आनंदवन जो काशी है वहां भगवान शिवजी निवास करते हैं और वृंदावन में हमारे ठाकुर श्री कृष्ण निवास करते हैं। 2 वन है, आनंदवन और वृंदावन। काशी की स्थापना कैसे हुई इसका दर्शन यहां पर कराया है महाराज। जब सबसे प्रथम भगवान दिव्य लीला करने के लिए प्रेरित हुए और उन्होंने सबसे प्रथम महाराज भगवान श्रीमन नारायण को प्रेरणा दी कि हे नारायण, तुम सृष्टि के निर्माण के लिए आगे बढ़ो। तो कहा प्रभु मैं कहां जाऊं, कहां पर मैं आपका भजन करूं। तब भगवान महादेव ने काशी की भूमि को बताया कि तुम वहां जाकर के हमारा तप करो, हमारा भजन करो। नारायण भगवान वहां पर विराजे और नारायण भगवान जैसे ही विराजे तो जल की कुछ बूंदें गिरने लगी। और जल की बूंदें कहां से आ रही हैं? भगवान शिव की जटाओं से। जल की बूंदें जैसे गिरने लगी और उसमें श्रीमन नारायण डूबने लगे। चारों तरफ से नारायण ने देखा भाई ये जल कहां से आया, किधर से आया। तो जैसे ही नारायण भगवान ने अपना सिर हिलाया तो भगवान के कान का एक कुंडल गिर गया महाराज। उसमें से महाराज एक मणि नीचे को गिरी और उसी घाट का नाम पड़ गया मणिकर्ण का घाट, जो काशी में एक बड़ा दिव्य है महाराज। ऐसा यहाँ पर वर्णन आता है भैया, लाखों वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन आज भी उस मणिकर्ण का घाट की आग शांत नहीं हुई है महाराज। क्योंकि शिव महापुराण कहता है कि काशी में मरने से मुक्ति है। जो कोई प्राण त्यागे उसको मना मुक्त होना ही पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा, शिव धाम को चला जाएगा। प्राण कोई त्यागे वो भी मुक्त हो जाता है। अपितु भैया प्राण कोई बाहर त्यागे और उसका क्रियाकर्म काशी की भूमि में किया जाए तो भी उसका मना उद्धार हो जाता है, शिव के धाम को चला जाता है। ऐसा वो काशी जो है बड़ा दिव्य स्थान है महाराज। पार्वती मैया ने एक दिन भगवान से कहा प्रभु सबसे दिव्य और पवित्र भूमि कौन सी है आर्यवर्त में? तो भगवान ने काशी को ही बताया है। नारायण
भगवान ने बड़ी कठोर तपस्या जब भगवान शिव जी की करी, वो जल की बूंदों से महाराज इतना हो गया, नारायण डूबने लगे। तब जल में ही नारायण तप करने लगे। फिर नारायण से एक नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा, और पूरी सृष्टि का निर्माण भगवान शिव जी के आदेश अनुसार महाराज प्राप्त हुआ है। और भैया प्रश्न किया यहां पर सौनकादिक महात्माओं ने, गुरुदेव जब काशी में मरने से मुक्ति है तो लोग फिर काशी में जाकर के पाप करेंगे, फिर वो माना सदाचार क्यों करेंगे, भजन क्यों करेंगे? जब उनको पता है अब हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जब यहाँ मरेंगे तो मरने के बाद में शिव धाम ही जाएंगे, तो जितना पाप होना है उतना भी कर लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर धर्मात्मा में और पापात्मा में, धर्मी में अधर्मी में क्या अंतर रहेगा? तब भगवान सूत जी ने कहा, देखो भैया, जो लोग पाप करने के बाद मरते हैं उनको पहले एक रास्ते से गुजरना पड़ता है। वो रास्ता कौन सा है? वहां पर रहते हैं भैरव बाबा और उनके हाथ में रहता है सोटा। तो जिसने पाप किया है काशी में रह करके, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थस्थाने विनश्यति, तीर्थस्थाने कृतम पापम वज्रलेको भविष्यति। अन्य जगह पर किया गया पाप तीर्थ में जाने से छूट जाता है, लेकिन तीर्थ में यदि अपराध हो जाए तो वो वज्र हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखें महाराज, तीर्थ में यदि काशी में अपराध करने वाले हैं उनको जहां से गुजरना पड़ता है, वहां पर भैरवी यात्रा उनको दी जाती है। लिखा है भैरवीम यातनाम प्राप्त वर्षाणाम मनुये पुनः, भैरवी यात्रा उनको दी जाती है महाराज, और भैरवी यात्रा से महाराज उनके पापों का निवारण करते हुए उनको मुक्त कर दिया जाता है। भाई कपड़ा यदि गंदा हो जाए तब भैया कूट कूट के सोटे से उसको साफ कर दिया जाता है, वैसे ही पापियों की भी धुलाई अच्छी तरह वहां पर हो जाती है, और एकदम बढ़िया भैया उनकी धुलाई करके और बढ़िया फिर भगवान की सेवा में भेज दिया जाता है। तो नारायण भगवान ने कहा, ही महादेव आप यहाँ विराजमान हो जाओ एक रूप से। तो कहा किस रूप में विराजमान हो? तो कह दिया महाराज विश्वनाथम, विश्वनाथ के रूप में आप विराजमान हो जाओ, जो पूरी दुनिया के पूरे विश्व के जो मालिक हैं, और विश्व के नाथ तो केवल भगवान शिव जी बाबा हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। ये है काशी। और अब मैं आपको लेकर के चलूं महाराज नासिक, गौतमी तटे पुराहा, नासिक से कुछ दूर पर महाराज त्र्यंबकेश्वर नाम के एक परम पावन जगह है। करीब 35-40 किलोमीटर दूर नासिक से वो स्थान पड़ता है, त्र्यंबकेश्वर के नाम से विख्यात है। महाराज इसकी कथा क्या है? बोल भैया इसकी कथा तो बहुत दिव्य है। वर्णन आता है वहां एक पर्वत है ब्रह्मगिरी नाम का त्र्यंबकेश्वर में,